गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली शांति कुंज हरिद्वार में जब हम जाते हैं और सप्त ऋषि क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो गायत्री माता मंदिर के सामने ही हमें भटका हुआ देवता मंदिर दिखाई देता है। जो लोग पहली बार शांति कुंज जाते हैं और पढ़ते हैं भटका हुआ देवता, तो उनके मन में प्रश्न उठता है कि ये भटका हुआ देवता कौन सा है, क्योंकि हमने दुनिया में कई देवताओं के मंदिर सुने। हमने राम मंदिर सुना, हमने कृष्ण मंदिर सुना, हमने हनुमान मंदिर सुना, हमने शिव मंदिर सुना, हमने दुर्गा मंदिर सुना, लेकिन ये भटका हुआ देवता, ये कौन से देवता का मंदिर है? और जब हम उस भटका हुआ देवता मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ हमें देवी देवताओं के दर्शन नहीं होते। क्या दिखता है हमें? वहाँ 5 बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं और उन 5 बड़े बड़े शीशों में हम स्वयं को देख पाते हैं। कहने का मतलब भटका हुआ देवता और कोई नहीं बल्कि हम स्वयं हैं। इस धरती का मनुष्य आज अपने लक्ष्य में से भटक गया। भगवान ने हमें जिन उच्च उद्देश्यों को लेकर के, जिन लक्ष्यों को लेकर के इस धरती पर भेजा था, आज हम उन लक्ष्यों से, उन उद्देश्यों से भटक गए। आज हम अपने जीवन में भटक गए, इसलिए भटका हुआ देवता और कोई नहीं बल्कि हम स्वयं हैं। और जब हम उस पहले शीशे के सामने जाकर के खड़े होते हैं तो हम स्वयं को देख पाते हैं। उस पर लिखा होता है सोहम, अर्थात जो तू है वही मैं हूँ। दूसरे शीशे के सामने यदि हम खड़े होते हैं तो भी हम स्वयं को देख पाते हैं और उस पर लिखा होता है शिवोहम, कल्याणकारी, वह कल्याणकारी शिव मैं ही हूँ। तीसरे शीशे के सामने यदि हम खड़े होते हैं और स्वयं को देखते हैं तो उस पर लिखा होता है सच्चिदानंदोहम, अर्थात सत चित आनंद स्वरूप मैं ही हूँ। चौथे शीशे के सामने जब हम जाते हैं और स्वयं को देखते हैं तो उस पर लिखा होता है अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। और 5वें शीशे के सामने जब हम जाते हैं, खड़े होते हैं, स्वयं को देखते हैं तो उस पर लिखा होता है तत्वमसि, अर्थात मैं वही परमात्मा का अंश हूँ। आज इस धरती का मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य से भटक गया। हम अपने आप को जान सके, हम स्वयं को जान सके, हम अपने जीवन के लक्ष्य को जान सके, हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके, इसके लिए इस युग के युग मनीषी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज हरिद्वार में भटके हुए देवता का मंदिर बनाया ताकि हम वहां जा सके, स्वयं को देख सके, हमें अपनी जानकारी हो कि मैं क्या हूँ, मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ, मैं उसी भगवान का एक अंश हूँ, मेरी आत्मा ही परमात्मा है। हमें इस बात की जानकारी हो, हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो और हम अपने जीवन को श्रेष्ठ दिशा प्रदान करें, श्रेष्ठ लक्ष्य प्रदान करें और जीवन के इन उद्देश्यों को पूर्ण कर सके। इसके लिए गुरुदेव ने भटका हुआ देवता का मंदिर बनाया।